हेलो एवरीवन, माई सेम दीक्षा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखो, तुमको पता है वो कुछ लोग मोटिवेटिव स्टोरी के लिए क्या आती। आज जो स्टोरी है वो मेरी है। अब देखो, बता मेरी स्टोरी तीन तरीके है जिससे कि भाई जिसको अगर इससे स्किप करना तो तुम स्किप कर सकते हो। देखो, ये स्टोरी बताओ, कुछ लोगों को क्या होता है कि भाई बहुत स्ट्रगल बहुत में, बट द थिंग भाई वो डिजर्विंग और होते हैं भाई, उनको कुछ चीज़ मिलती है, मतलब मिलने वाली होती है, उसने उन्होंने जितने एफर्ट्स किए होते हैं जब उनको मिल ऑब्वियसली उतना उनका रिजल्ट होता है कि चीज़ मिलनी होगी। बट द थिंग कभी क्या होता है कि वो चीज़ मिलते मिलते भी हाथ से निकल जाती, और तुम इतना ज़्यादा हो जाता है कि तुम भाई भगवान जैसे ट्रस्ट खत्म हो जाता है। मेरे साथ हुआ था, सीरियस। अब यही एक मोटिवेटिंग स्टोरी है कि क्या हुआ था और अच्छा हुआ था कि मेरे साथ में, अगर कुछ मिल रहा था, कुछ चला गया था तो ठीक है, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। देखो, सुनो, तुमको पता है कि मेरे सही एस्पिरेंट हूँ, तो लाइक क्या होता है कि लाइक ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, तुम्हारी जर्नी जैसी भी हो, तुम्हारा देन रिजल्ट आता है, देन उसके बाद काउंसलिंग की थी। अब एक मिनट, तुम्हारा मैं भी ऊपर बताते काउंसलिंग का। और एक देखो, तुम्हारा रिजल्ट आया, कुछ भी आया, उसके बाद में क्या होता है, काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे लाइक तुम वेरियस कॉलेजेस के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग फॉर्म्स फिलअप होते हैं जिससे तुमको एडमिशन मिल सके। और फिर वहाँ क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक तुमको अगर एडमिशन दिलवा तो मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो वही चीज़ है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने टोटली 10-12 काउंसलिंग फिल करे लास्ट ईयर, मेरा ये था कि भाई लेना है एडमिशन, इस साल लेना है, नेक्स्ट ईयर की मेरी दम नहीं है भाई, इतना पढ़ लिया है, बहुत पढ़ लिया, अब मेरा हो चुका, नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं है का। अब मैंने क्या हुआ था, जोसा क्या था जून में। एंड तुमको पता है कि नहीं, हाँ जून में था। तुम उस टाइम पे क्या था कि मेरे को ऐसा था कि यार रैंक कितनी अच्छी तो है नहीं, ओके ओके रैंक है अपनी, तो जो अभी अपन को है ना, जो मेरे को चाहिए वो मेरे को मिलना नहीं है वैसे भी जोसा के अभी टाइम पे। और फिर ये है कि जो मिलेगा वो मेरे को चाहिए भी नहीं, एनआईटीज़ वगैरह। तो मेरा डायरेक्ट यही था, मेरा एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ ही गोल था। तो मेरा ये था कि ठीक है, अपन को है ना सीसेट का वेट करना है। अब उस टाइम पे क्या था, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के लिए लाइक अलग अलग काउंसलिंग की थी, जैसे कि तुमको पता है एलएमआईटी, मैं बताती हूँ कौन कौन सी काउंसलिंग करेगी इन शॉर्ट के। जोसा, सीसेट, जैक दिल्ली, चंडीगढ़, जीजीएसआईपी, एलएमआईटी, थापर, यूपीईएस देहरादून करके कॉलेज है वो। और भी कुछ थे यार, मेरे को कितने 8 तो याद है और 4 याद नहीं है, 4-5 और थे तो मैं बहुत भूल चुकते हैं। तो इतने कॉलेजेस का मैंने कहा है, तो मेरा ऐसा था एलमनाइट में मेरे को ईसी मिल गई थी, मैंने उसका पेमेंट भी किया। बट द थिंग इज कि भाई मैंने ना अपनी हेल्थ वगैरह देख ली यार, आफ्टर ड्रीम पेमेंट मेरा हेल्थ इश्यूज होने लग गए थे। लाइक मैं खा इतनी लेवल की इतनी टेंशन ले रही थी, मुझसे खाना नहीं खा रहा था, इतने हाई फीस, इतना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक खेलेगा सब कर गया था। देन आई रियलाइज़ कि भाई अगर सिचुएशन आज बिना गए है इतनी, अभी तो मैंने एक तरीके से फ्री डिपॉजिट करी है, वो तो विड्रॉल भी हो सकती है इसलिए करी थी डिपॉजिट। तो यार इंसानी की बात क्या होगा, देन मैंने वहाँ से विड्रॉल कर लिया क्योंकि पूरा पेमेंट चला गया था, फिर पेमेंट भी नीड थी। उसके बाद में क्या होता है कि मैं अब नॉर्मल टिकट पे तो कॉलेज का बात नहीं करती हूँ, जैसे काफ़ी जगह एडमिशन मिले थे या मैंने कहीं काफ़ी जगह सीटिंग ली थी। जैसे कि तुम अगर हरियाणा से हो तो तुमको ये आप पता होगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा यहाँ का टॉप होता है, जेसी बोसी यूनिवर्सिटी वायन फरीदाबाद, वहाँ पे मेरे को सीएस मिली हुई थी। तो वो मैंने हॉल्ट कर रखा था, बट वहाँ पे मेरा ऐसा था कि लाइक विजिट मेरा होता था, मैंने टोटल वहाँ पे 4 बार विजिट किया था। 4 बार फिर कि लाइक 1-2 बार कॉलेज वालों ने बुलाया था, 2-3 बार कॉलेज वालों ने बुलाया था, एंड देन एक बार मेरा था कि भाई अब पक्का करके जाती हूँ कि कॉलेज में रहना ही नहीं रहना। तो वो सीन था। अब बताती हूँ क्या होता है उसके बाद में, क्या होता है कि हाँ, कि वो जुलाई का बंद चल रहा था और जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग वगैरह। तो जैक दिल्ली में मैंने इतना गंदा किया, मैंने काउंसलिंग का कोर्स परचेज किया था, जो भाई तुमको चॉइस फिलिंग करके देता है। और भाई उस पर मैंने 10,000 रुपये लिए थे, जो उसका ऑल इन वन कोर्स होता है वो खरीदा मैंने। इतना गंदा उसने किया है, इतना गंदा आया था, मेला डाला था उसने बहुत ज़्यादा, उसके वजह से मेरी एनआईटी की सीट गई, काफ़ी कॉलेजेस मेरे हाथ से चले गए हैं। और थोड़ा बहुत कम तो होता है कि मेरे को आज भी, मतलब क्या ही कर सकते, फीस गई, उसके बाद में अच्छे अच्छे कॉलेज चले गए फीस के वजह से। अब भाई मैं सीरियसली बोल रही हूँ यार, तुम मतलब सोच ही रहे हो कि तुम कोर्स खरीद ले, किसी लिए चॉइस नहीं करके दे देगा, मत खरीदे, पैसा बर्बाद करोगे। और पैसा ठीक है, 10-12 हज़ार बर्बाद कर रहे हो, वो नॉट अ बिग डील, मैंने थिंक यार तुम्हारी मेहनत बर्बाद चली जा रही है, मत खरीदना। तो यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो समझा रहे होते हैं प्रोसेस वगैरह, तुम उनकी वीडियोस देखो, अगर नीड है तो मैं ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करना। तो अगर नीड है तो तुम बोल भी सकते हो, मैं अब बताती हूँ।
लाइक उसके बाद में मेरा लाइक जेक वैली का हुआ, तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिकल तक फिल किया। एंड भाई इलेक्ट्रिकल तक मिलना नहीं था, क्योंकि मेरा एक तो स्टेट राजस्थान है, तो उनको बताया 10 स्टेट की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि 15% सीट्स ही होती है 10 स्टेट, तो मिलना नहीं था। उसके बाद में स्पोर्ट राउंड आया, एंड स्पोर्ट राउंड में मैं गई थी। एंड आई एम गेटिंग IGDTW की मैकेनिकल, बट मैंने ली नहीं उस टाइम पर, क्यों नहीं ली थी, थोड़ा थोड़ा सा रिग्रेट होता है, तो उस टाइम पर ली नहीं मैंने। एंड देन मैं आ गई थी उस दिन वापस। और उसके बाद में बताओ क्या सीन हुआ था। उसके बाद में आया था, क्योंकि मैंने रीज़न ये था लेने के पीछे का कि भाई तब मैं अगर C7 है, C7 उसके जज्बा दे दो, अब C7 में मेरे को सीट मिल जाएगी, फिर वो DD मेरे को वापस तो मिलेगा नहीं उतने अमाउंट का, और वो 95K का DD था। मेरा था कि भाई नहीं, एडमिशन नहीं देना, DD वगैरह छोड़ो, C7 में ऑब्वियसली 90 मिल रही है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि लाइक मैंने चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ कर दी, C7 की वगैरह डिपोज की। एंड थिंग इज भाई इसमें इतनी गंदी है ना चॉइस फिलिंग करके दी थी, एंड मेरे को नहीं पता था कि यार गंदी चॉइस फिलिंग है। और उसने क्या करा, घटिया जो कॉलेजेस होते हैं ना, घटिया टिप्पल आई थी। अगर तुम बोलो तो भाई मैं नाम भी बता दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देंगे आप, सोच थोड़ी नाम तुम बता दो। तो इतनी गंदी चॉइस फिलिंग उस बंदे ने करके मेरे तो दी थी भाई, वो सबको ही दी थी। लाइक ये है कि अगर तुम किसी को पेमेंट कर रहे हो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करके देनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग होता है। भाई एक ही रैंडम चॉइस फिलिंग चल रही है, अगर कोई बोला है हमको जम्मू कश्मीर नहीं जाना, कोई 90 श्रीनगर हटा देगा, कोई कह देगा हमको यहाँ नहीं जाना तो वो कॉलेज हटा देगा। बट वो एक होता है ना सबका यार, कि किसी का होता है कि किसी को ज़्यादा CS में, किसी का क्या है। भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, पानी क्या ही करके देगी उन्होंने, मैं किया करी। अब बता के क्या हुआ था मेरे साथ। C7 के राउंड 1 ने मिला मेरे को, तो कल आई थी बड़ौदा का, और बड़ौदा का DIU वाले कैंपस में EC मिला था मेरे को, ठीक है। मैंने सीनियर से कॉन्टेक्ट किया, भाई मेरे को हर जो भी कॉलेज मिल रहा होता है ना, मैं सीनियर से कॉन्टेक्ट करती हूँ। तो मैंने सीनियर से कॉन्टेक्ट किया, और सीनियर ने मेरे को बोला कि यार नहीं यार इतना कोई अच्छा कॉलेज नहीं। मैंने पूरा एनालिसिस किया, मैंने कहा नहीं यार नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ना YMCA का मैंने विजिट करके देख लिया था। तो YMCA मेरे पास ना लास्ट ऑप्शन भी नहीं बचा थी, क्योंकि मेरे को वहाँ जाना भी नहीं। फिर मैंने सिलेंडर ही कहते हैं, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं। देन उसके बाद में मेरे को मिला ट्रिपल ID राइस। भाई उसका क्या ही बोलूँ, जो ही मेरे को ट्रिपल ID राइस और आया। देन आई मैंने उस दिन डायरेक्ट सीधा उस दिन फोन किया सिंगल से, मैं उस दिन बहुत खुश थी यार, भाई CS मिल गई मेरे को। वहाँ की एवरेज दिखा रहा है 18 लाख, आई थिंक 18 लाख, 18 या 12 लाख में से एक का वो उसका एवरेज दिखा रहा था। मैं खुश हो गई, सही है। और जब मैंने सीनियर से कॉन्ट किया, तो सीनियर ने बोला देख तेरे को आना या ना नहीं आना तेरी मर्जी है, पहले ये मिलते थे। मैंने कहा क्या भाई, मैं जानती, मेरा डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट कोई सीनियर से था नहीं। तो बोलते ये वीडियो देखना, उनको क्या है वो बोलते कि प्रोटेस्ट की वीडियो पहले ये देख फिर बात करती। मैंने पूरी वीडियो देखी, भाई इतना गंदी वाली हालत थी इस कॉलेज की, इतनी गंदा वाला कि भाई वहाँ पे एक तो पहली चीज जितने की प्लेसमेंट स्टेटस सारे फेक थे। ऑन कैंपस एक या दो बच्चा प्लेस था लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ। एंड जितना भी उन्होंने दिखा रखा है ना अपनी साइट्स वगैरह पे, सारा का सारा मतलब डेटा लाइक ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस कुछ नहीं था। सीनियर्स ने मेरे को बताया, और प्रोटेस्ट हुआ था ना, प्रोटेस्ट में वो चीज़ें भी आई थी। एंड देन वहाँ पे क्या हुआ था कि लाइक एक सीनियर थी, वो अपने रूम में लाइक उसकी रूम का ये था फैन वगैरह अच्छी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में अच्छा दिख रहा था, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट डे वो क्या होता है कि क्लासेस वगैरह लेके आती, जैसे बेड पे बैठती, फैन ऑन किया, फैन गिर गया, भाई उसके पैर में फ्रैक्चर हो, सीरियस टू, पैर या हाथ में से एक जगह फ्रैक्चर हो गया। तीसरी, अब इसमें तो मैं कहूँगी ठीक है कॉलेज वालों का ना कोई फॉल्ट वगैरह नहीं, हॉस्टल मैनेजमेंट का। तीसरी चीज जो उनका गीजर था ना, गीजर ब्लास्ट हो गया, सीरियसली। जो पानी आ रहा था गीजर से उसमें करंट पास हो रहा था, नहीं गीजर से नहीं, जो टैप का जो पानी, भाई मैं गीजर नहीं बोल रही हूँ, टैप का जो पानी था ना उसमें करंट पास हो। अब तुम बताओ तुम वहाँ पे कैसे रह सकते हो इतने गंदे कंडीशन में। और वो नई नई ट्रिपल आई थी, किसी ने घटिया कॉलेज को उसने ऊपर डाल रखा था, जो भी मेरा काउंसलर था उसने। और जो अच्छी खासी नाइटीज, अच्छी रेपुटेटेड, वेल रेपुटेटेड है, अच्छा प्लेसमेंट देगी, उनको नीचे डाल रखा था। तो मैं भाई बहुत बहुत मैंने इसको सरेंडर किया। अब ये था थर्ड वन। अब मेरे साथ था सब कॉमन, यार जो NITs थी ना, अच्छी NITs जो मेरे को मिल रही है अच्छी में, मैं अब नहीं कह सकती NIT इलाहाबाद वगैरह मुझको नहीं, वो नहीं मिल रहा था। मिल रहा था तो एकदम लोअर ब्रांच में दी हुई लास्ट ईयर मेरे को। अब वो बताओ सिचुएशन की यार, एकदम जो मेरे को मिल रहा है, जैसे NIT जालंधर हो गया, जमशेदपुर हो गया, NIT अगरतला नीचे डाल रखी चॉइस के लिए हूँ। अब मेरे को तो मिल ही नहीं सकती कि कर्सर नीचे जाएगा नहीं, और वो मेरी टेक्निक मिल जीती हुई है, मेरे को मिली नहीं। भाई इतना गंदा सीन हुआ यार, मतलब लाइक जब होता है ना तो तुमको मिल रहा है, तुम डिजर्विंग करने के
मेरा जो भी था यार, मेरा जो का बहुत गंदा सीन था, तो बहुत गंदी गई थी हेल्थ इश्यूज, ठीक है जो भी था, बट रिजल्ट तो के रहा था ना कि यार मेरे को सीट मिलेगी, बट सीट नहीं मिली। इतना गंदा दुखी थी बहुत ज़्यादा। और बताओ उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद लाइक 21 अगस्त के लमसम वो पूरी आई थी और इंडियन क्लोथिंग। मैंने देखा भाई, मैंने लैपटॉप खोला और आई एम पूरा स्क्रॉलिंग भाई, ये होना था, ये होना था, ये आई एम भी लाइक कि भाई ये भी मिल रहा था, वो भी मिल रहा था, कुछ कुछ मिला ही नहीं मेरे को किसी बंदे की वजह से। मैं इतना रोई। आज भी बता रहा हूँ, ये जो रोना मैं यहीं पढ़ती थी, मेरा अपना ड्रॉप ईयर स्कूल में निकला है। यहाँ पे आया नहीं सीधी ने डेड डे भाई, इस साइड मेरा फेस का। और भाई मैं 1.5 घंटे रहूँगी, 1.5 2 घंटे उसमें बहुत बहुत रोई थी मैं। फाइनली लाइक कि भाई क्या हो गया यार, सब कुछ एंड हो गया, पूरी होपलेस। अब प्रॉब्लम नहीं थी, अब करूँ क्या। उस दिन मैं दुखी इतना हुई थी, आई एम थिंकिंग क्या है, मैंने LMIT से एडमिशन लोन क्यों करी है। एटलीस्ट वहाँ चली जाती, कुछ तो होता वहाँ। वो मिलबर्ग कर लिया, वो जैसी वो यूनिवर्सिटी जो YMCA फरीदाबाद में, मेरे को जाना नहीं है। मैंने जो MIT MSIT तुमने सुना हो, GJSIT में से मिलता है, उसमें CS मिली थी मेरे का, वो छोड़ दिया। हाँ बिल्ला कि भाई क्या हो रखा है, मैंने IGDW की, मेरे को आराम से मैकेनिकल मिली थी, मैंने मैकेनिकल छोड़ दिया। आई बिल्ला कि यार भाई बहुत बहुत हो गया है कि भाई मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है, मैं ड्रॉप नहीं ले सकती, क्योंकि अब ड्रॉप लूँगी तो डबल ड्रॉपर के जाऊँगी, और ड्रॉप मेरे को लेना भी नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती, मेरा हो चुका जितना पढ़ सकती हूँ मैंने पढ़ लिया है, अपना 101% दे दिया, अब मुझसे कुछ ना होगा वो लेवल का। अब उसके बाद में यार मैंने बहुत सर्च किया, मैंने ना 2-3 महीने से मैं काउंसलिंग वगैरह सारी देख रही थी। तो फिर मुझे एकदम से पता चला कि यार ट्रिपल नया राइटिंग में 4। आई एम भी लाइक कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट रन, और भाई मैंने सारी कट ऑफ्स वगैरह देखी, उसको एनालाइज किया, और आपको पता चला कि यार जो मेरी रैंक है उस रैंक के 10-12 हज़ार रैंक पीछे तक, यानी कि जो उसके भी पीछे बच्चे होते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है। उसमें 2-3 ही ब्रांच थी, CS EC या ECAI तक के कुछ ऐसे, सिर्फ 2 दिन ब्रांच थी। आई एम लाइक कि भाई वहाँ तो एडमिशन मिल ही जाएगा, चलो भाई वहाँ चलते। मैं और पापा गए थे। अब एकदम तो इतना इंस्टेंट एकदम से हो रहा है, जैसे अगर कल जाना है, मैं आज के लिए पापा आज कि कल जाना है वहाँ पे, ऐसा ऐसा है, तो तुमको कि पैसे भी ना मिले। पूरा ट्रैवल, पूरे 1.5 दिन से पूरा ट्रैवल था करके मैं रायपुर पहुंची। एंड द फम्ड अप द थिंग इज, मैंने सीनियर से कॉन्टेक्ट किया था, सब कुछ पता कर लिया, बट द मेन थिंग जब मैं पहुंची, आई सो कि भाई मेरी रैंक के 3,000 रैंक पहले एडमिशन प्लेस मेरा हो गया था। खत्म, खेल खत्म हुआ भाई खेल में। आई एम लाइक कि भाई मैं करूँ क्या, अब तो कुछ रहा भी नहीं है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था ट्रिपल IIT कोटियाम को, मुझे सुना हो यार, वहाँ जाना था यार। वहाँ पे मेरी वो चॉइस फिलिंग में ऊपर था, और मेरी वहाँ पे था CS में वो सिक्योरिटी वगैरह जो भी होता है वो था। और आई एम लाइक कि भाई वो मेरे को मिल जाएगा श्योर है। और वो मेरे को शायद 200 या 300 रैंक पहले बंद हो गया था मिल से को, भी डंडा सीखा। अब ठीक है ट्रिपल IIT में यार रायपुर में नहीं हुआ, आएंगे देखिए यार क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और मैं वापस आ रही थी कपड़ों के साथ। अब उस टाइम पे ऐसा था, बहुत गंदा सीन था यार, मतलब इतना खाना खाने में आ नहीं रहा था मुझसे, मैं इतनी दिखी रहती थी बहुत ज़्यादा। देन हम दोनों रिटर्न हो रहे थे वहाँ से वापस आते, एंड आई एम लाइक मेरे दिमाग में तो चल रहा था यार, मैं उस टाइम पे ये नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आई एम लाइक कि अब बताओ, अब सोचो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। मिला तो नहीं है ना, कुछ तो करना है ना बैठ के, जॉब में ले नहीं सकती, अब मेरे पास कुछ ना है। जहाँ देखूंगी सारे सारे ऑप्शन देखूंगी तो वहाँ पे क्या हो। फिर वापस हम मैं और पापा रहे आएंगे लाइक कि भाई 2 दिन बहुत बहुत ज़्यादा मैं फॉर डिप्रेस थी बहुत ज़्यादा। जब मैं होती ना डिप्रेस में खावा नहीं इनका सोती हूँ। तो मैं उस दिन सो रही थी, मैं लाइक जनवर का कि खाओ हो, तो मैं आ रही, पापा भी थे, पापा नीचे नीचे वाली जो सीख होती है वहाँ के थे, मैं अपर बस थी। मैं सो रही थी और मैं 9 बजे 8-9 बजे सो गई थी उस दिन। और सुबह पापा 8-9 पूछती हूँ, पापा 8-9 को उठा रहे मेरे को, जब हम 8-9 बजे तक तो पहुँचेंगे ही नहीं, शाम को पहुँचेंगे आराम से, शाम या नेक्स्ट डे, क्यों उठा पाए। पापा बोलते फ़ोन चोरी गया। आई एम लाइक व्हाट, फ़ोन चोरी होगा, कैसे फ़ोन चोरी हो गया। देखा मैंने, भोपाल है, भोपाल में पहुंची, भोपाल में कभी गई नहीं, फर्स्ट टाइम था कि जब भोपाल ऐसे रास्ते में भी पड़ा। पापा बोले क्या करना, मैंने कहा चलो उतरो, चलो रेलवे स्टेशन। और मेरा पापा रेलवे स्टेशन गए भाई, जो पीस स्टेशन था वहाँ पे मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ, मैं वहाँ सारी पूरा बात कर रही। इसके बाद पापा के सारे जितने भी थे अकाउंट डिटेल्स वगैरह पूरी फ़ोन वगैरह में थी, और जो सारे UPI वगैरह सारे सब कुछ था।
तो सबको ब्लॉक करना, सारा काम करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पहले वो सारा लिंक आया, तब भी उनके दिमाग में चला करना क्या भाई, कॉलेज तो नहीं है अपने 3 साल के अंदर, मतलब वो चीज़ निपटाई। एंड देन उसके बाद में मैं वापस आ रही है एंड लाइक क्या हो रखा है, पापा का फ़ोन भी चोरी हो गया, क्या चीज़ है क्या, क्यों इतनी हर्डल्स, न्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड उस टाइम वो सबसे मेरा वीकेस्ट बंदा, सबसे ब्रेकडाउन, सबसे गंदा ब्रेकडाउन, क्योंकि जो चीज़ तुमको होती ना कि तो मिल ही जाएगी, बस जाके जाना ही तो है, मिलनी है। आई एम प्रिटी श्योर कि भाई मेरे को मिलनी नहीं थी और वो मिली नहीं। मैं भाई 2 दिन का ब्रेकडाउन हुआ तो मैं जब घर पे आई थी, मैं शायद तो उस टाइम पे मैं खाती पीती भी कुछ नहीं थी, मैं सोती भी नहीं थी, दंग करी क्या कुछ कुछ तो करती थी, मेरे को अभी याद नहीं है, मैं सब बहुत परेशान थी। एंड देन इसके बाद में क्या हुआ कि मेरे को पता था लाइक डी वगैरह एन में स्पेशल स्पॉट है। हाँ, एन का हुआ नहीं सर, डी हुआ था और IGDW। अब मैंने हॉप छोड़ दी थी कि हम कुछ नहीं पा। तब क्या हुआ था, मेरी दीदी भाई, मेरी बहन इसमें बहुत पहुँच गया, तेरा हो जाएगा थोड़ा पॉजिटिव रहे, इतना गंदा नेगेटिव, इतना गंदा, बहुत गंदा, मतलब धीरे धीरे लाए थे इतना कि यार मेरे से कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा ना, कुछ अच्छा होगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होना। एंड आई नो कि भाई इसने बोला था कि तेरा हो जाएगा, तू जा, आज तू एडमिशन लेके ही आई। मैं गई थी पापा के साथ मैं, और तब ऐसा था कि मेरे को ब्रांचेस लेनी नहीं थी, लोअर मतलब लाइक लोअर ब्रांचेस थी एकदम, लाइक केमिकल थी और प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल, बायोटेक, सिविल थी। तो मेरा ये था कि भाई केमिकल में तो लेनी नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में से नहीं पढ़ी जाती है, तभी तो यार रैंक अच्छी आ जाती है तो भी को पढ़ना। और फिर ये था प्रोडक्शन में कुछ रुचि ले लूँ, थोड़ा इन्वायरमेंटल तो थोड़ा दिमाग करना है, सिविल से ज़्यादा कंपेरेटिवली मैं सिर्फ इन्वायरमेंटल ले लूँ और बाकी बायोटेक वगैरह लेने की। उसके बाद क्योंकि बायोटेक अगर लेनी होती तो आई थिंक शायद NIT राउरकेला या फिर तक ही तो मिल रही थी यार, Tier 1 में एकदम टॉप के 4-5 NITs में मिल रही थी मेरे को बायोटेक, तो मैंने ली नहीं थी पर, है ना। तो उसके बाद में ये था कि ठीक है मैं गई और मेरे को सीट मिल भी गई एंड मैं लेके आई, मैं खुश थी उस दिन कि यार ठीक है। बट द थिंग इज़ कि यार थोड़ा रिग्रेट तो होता ही है ना यार, NIT आ रही थी यहाँ पे, फिर NIT का तुम कंपेयर करो तो ठीक है, बट मेरा मेन प्रॉब्लम था फ़ी का। भाई फ़ी बहुत ज़्यादा, ड्यू अगर तुम बात करो फ़ी बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेज, वो गवर्नमेंट कॉलेज होकर फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ऐसा था यार NIT में मैं जाती, पहली बात तो फीस कम होती है और थोड़ा बहुत फ़ी वेवर मिल जाता है वहाँ पर, D2 में नहीं मिलता है ऐसा तो। स्कॉलरशिप मिलना बहुत टफ होता है D2 वगैरह। आई एम लाइक यार ठीक है यार, क्यों हुआ, मतलब थोड़ा मैं सैड ही थी यार, बट थोड़ा हैप्पी इन द सेंस कि यार ठीक है कॉलेज मिल गया, बट दुखी दिया कि इतने पैसे का कहाँ से होगा ऐसा बोलेगा। देन उसके बाद ना मेरा सीन था कि यार मैं थोड़ा थोड़ी दुखी रहती थी फर्स्ट सेमेस्टर, पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में अलग अलग इंसिडेंट हुए। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने काफ़ी लोगों के रंग बदलते हुए भी देखे, जिनको माना कि भाई ये दोस्त हैं, जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने साथ ही छोड़ दिया है, जब मैं बीमार थी तब साथ छोड़ दिया। तो मैंने काफ़ी देख लिया, अब मैं आई एम दी लाइक कि भाई मैंने सब कुछ देख लिया है, अब मेरे को कोई है ना तोड़ नहीं सकता, अंदर से नहीं तोड़ सकता। आज मेरे को अकेले रहने से जिंदा नहीं डर लगता है, अकेले कोई काम करने से। अब मैं नहीं हूँ, वो मेरा जो पुराना वर्जन था, आई थिंक कि मैं तो 1-1.5 महीना अभी था आया ना, मैं बहुत भाई बहुत चेंज हो गई मैं, वो भी। अब मेरा अच्छा है ना कि यार सब कुछ देख लिया, कम एज में देख लिया, तो सब कुछ अच्छा ही है यार इस 23 सालों में। अब बताती हूँ अब क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे को रियलिटी पता चली क्या, ठीक है जैसे NIT अगर मैं सो रही थी NIT अगर कि यार वो मिल रहा था, वो मेरे हाथ से चला गया, उसका होता क्या सिंपल। एक जैसे मैंने बोला मैं राजस्थान से थी, एक बंदा था वो जयपुर से था, वो NIT करबला में गया था, उसकी रेट मुझसे मेरे से बेटर थी। तो मेरे को वो वीडियोस वो व्लॉग ही करता था, तो IMC मैं उसकी वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे एंड आई एम लाइक यार काश मैं भी वहाँ होती या व्लॉगिंग कर रहे होते या साथ नहीं करते, कुछ वैसे करते मैं जानती नहीं थी उसके बारे में, वो तो मेरे को जानता भी नहीं कैसे जाने हम। दो वो NIT अगरतला गया एंड लाइक उसने फर्स्ट ड्रॉप आउट किया विद इन 15 डेज कॉलेज जाने के, लाइक फुड्डा भाई, भाई जिसने ड्रॉप आउट क्यों किया, वो शायद ड्रॉपर था, मेरे को याद नहीं है ना उसमें ड्रॉपर था या फ्रेशर था, उसने फर्स्ट ड्रॉप आउट किया। एंड उसने अब बताओ, मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी, उसने बताओ रीज़न बताया कि लाइक फूड इश्यूज, वो पूरा प्योर वेजिटेरियन है मेरे कर, और जो उसने बोले इश्यूज वो तो मेरे को भी है। और द थिंग इज़ कि उसने ना घर के आसपास के रेस्टोरेंट सारे ट्राई करे खाने पीने के, और उसको कहीं भी नहीं लगा, तो उसने सोचा क्या है पॉइस ड्रॉप कर देता हूँ, 4 साल ये रहता हूँ। एंड उस दिन को लगा यार भगवान, मैं उस दिन रो रही थी यार भगवान ने सीट को छीने मुझसे, तो अच्छी सी छीन ली थी कि अच्छा ही हुआ है मेरे साथ में, अगर चली जाती तो बुरा होता। और ऐसे ही एलमनाइटी का सीन मैंने बोल ही लेता हेल्थ इश्यूज वगैरह तो,
और ऐसे ही लगा। और मेन चीज़ तो ये है कि अभी तक मेरे को है ना एनआईटी जालंधर जमशेदपुर का रीज़न नहीं पता चला है कि क्यों वहाँ से कॉलेज की सीट भगवान ने क्यों छीनी दी। बट ऑब्वियसली वो अच्छा ही होगा। और नहीं गई हूँ तो अगर जाती तो कुछ बुरा होता मेरे साथ आई गेस। तो जहाँ भी हो अच्छा यार, इसलिए मैं कह रही यार तुम लाइफ में ना इतना डिमोटिवेटेड मत हो। अगर कुछ चीज़ तुम्हें ना सीरियसली कह रही तुम अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हो ना कोई एग्जाम की, तो यार देखो आज मैं बताती हूँ भाई, बहुत पेपर लीक होता है। जैसे नीट में घपला हुआ है, यूपीएससी में भी घपला हुआ है। यूपीएससी का पेपर इतना टफ, एसएससी का भी अभी एसएससी का भी जस्ट इस मंडे को पेपर हो जाता, वहाँ पे घपले यार घपले हमेशा होंगे हैं। बट हाँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है ना, तुम यहाँ सुसाइड वगैरह मत करो, कुछ गलत रास्ते पे मत चले जाओ, ड्रग्स वगैरह मत लो, कुछ भी ऐसा मत करो। बस अगर कोई चीज़ तुमसे ना भगवान ने ली है ना, भगवान ने मतलब तुमने अपना 1% दिया बट भगवान ने लिए ना कोई अच्छा रीज़न, कुछ बड़ा रीज़न होगा बट तुम उस टाइम पे नहीं समझ पाओगे। जैसे मैं अपने टाइम पे नहीं समझ पा रही थी, मेरे को पूरा 1 साल लग चुका है उस चीज़ को समझने में कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। बट वो सेम होता है यार, उस टाइम पे नहीं समझ आता। बट अगर वो कुछ भगवान के है ना तो पीछे बहुत अच्छे के लिए क्या है, कुछ बहुत अच्छा होने ही अधूरी सा वो कुछ हुआ है। तो ये मत सोचो कि क्यों हो गया, क्यों किया है, भगवान ने कुछ अच्छे के लिए किया है और कुछ अच्छा तुम्हारा वेट कर रहा है। बस तुम ये पता करो कि क्या तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और लग जाओ इसके। इसका भी भाई एक एग्जाम्पल है। आई एम थिंकिंग कि यार वो एग्जाम्पल सेट हो जाए, वो मेरा नहीं है वो किस और का है। तो आई एम यार हो जाए नशा, उसके लिए आई एम वेटिंग। तो अगर वो होता है ऑब्वियसली होगा ही 101% श्योर होगा ही, तो तुम्हारे साथ वो वाली स्टोरी लेके आओगी। ठीक है, तो तब तक तुम लगे रहो यार। देखो अगर तुमको लाइफ में लग रहा है कि आप बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम यार मेरी बात मानो, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड। मैं हर इंसिडेंट के पर इंस्टेंट कितना फ्रस्ट्रेट हो गई कि बहुत ज़्यादा है यार। मतलब मेरे को सीरियसली आज भी याद है कि आफ्टर लाइक मेरा जेईमेन एडवांस हुआ, मेरा ऐसा हो गया था किताबों से मुझे नफरत की। आई एम लाइक कि भाई किताब ही मेरे सामने नहीं होनी चाहिए, मेरे को किताबें नहीं देखनी है। और मेरा एडवांस हुआ, मैंने खुद ने अपनी किताबें पैक नहीं करनी है। मैंने मेरी हिम्मत हुई थी उस किताबों को पैक कर लूँ, उसको देखूँ। वो पापा वगैरह ने ही पैक करी है, उन लोगों ने ही करी है। बट मेरे को नहीं बननी कि मैं कॉलेज चली गई तो उन लोगों ने पैक। तो वो इंसिडेंट था और आज सब कुछ अलग है। अगर मैं बोल रही यार मैंने सब कुछ देखा, मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ जय में देखा, मैंने कॉलेज जाके भी देखा। कॉलेज ये भी कितने साथ थॉट्स आते हैं, सब समझती हूँ यार। लोगों को कोई तो प्रॉब्लम हो तुम शेयर करो, काफ़ी चीज़ें मैंने देख ली। और जो हुआ अच्छा ही हो ऑलवेज। मैं तो भाई बी पॉजिटिव पॉजिटिव रहो यार। अगर कोई भी इश्यू आ रहा है तो तुमको लाइफ में अगर हस्टस लग रहा है मेरे साथ शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं तुमको नहीं जानती पहली बार, तो मैं वैसे तो किसी तुमको जज भी नहीं कर सकूंगी। एक चीज़ क्या होता है, अपन हमेशा सोचते हैं ना किसी से शेयर करूँगा कोई मेरे को जज करेगा। मैं पर्सनली बताऊँ, मैं ओपन अप नहीं हो पाती लोगों में। अब मैंने धीरे धीरे ओपन अप होने की आदत डाली है, बट मैं ना सारी बातें नहीं बताती, काफ़ी लाइन को प्राइवेट रखती हूँ। बट अगर तुमको लग रहा है, मेरे पास में कुछ कुछ लोग थे यार जो मेरे को साथ देते थे। अब जैसे क्या होगा, तुम कॉलेज अगर तुम जेई नीट एस्पिरेंट हो, तुमको बताती हूँ मैं क्या होता है कि अगर तुम आज गिव अप कर दोगे या फिर लाइफ के इंस्टेंट पे सोचोगे या फिर कोई बड़ा डिसीजन ले लोगे सुसाइड वगैरह का, तो बताती हूँ क्या प्रॉब्लम हो। तुमने लाइफ में ना सिचुएशन हैंडल करना सीखा ही नहीं। छोटी छोटी सी सिचुएशन तब प्रॉब्लम से तुम भागे हो। पता क्या होता है, जब तुम इतनी छोटी एज में होते हो ना, तुम अगर है ना एक बार पेरेंट्स से शेयर करो, सपोज पेरेंट्स से नहीं कर पा रहे, समझती हो एज डिफरेंस होता है मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा एज डिफरेंस है, लेकिन कहना में सबसे अच्छी तुम ऐसा करो अपनी सिबलिंग्स, अगर सिबलिंग सेशन अगर वो भी ना आए, सबसे बेस्ट बताऊँ टीचर से जाके, जिस टीचर से सबसे अच्छी बनती है ना उससे जाके शेयर करो यार। पर्सनली बोल रही हूँ कि अगर टीचर भाई सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं सपोर्ट यार, वही बात है। आज तुम्हारे साथ सब है सपोर्ट करने के, बट जब तुम टीचर में जब बड़े हो जाओगे ना, जब लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तब तुमको ना सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ना पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स को तुम कैसे कर लोगे सपोर्ट, मतलब कैसे तुमको सपोर्ट करेंगे, पहली बात ये बता। हाँ उनके खुद के हेल्थ इश्यूज हो गए, अब तुम ये बताओ, तुम अपनी प्रॉब्लम्स बता के उनके हेल्थ इश्यूज बढ़ाओ भी क्या, नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात सिबलिंग, इनकी भी लाइफ है, उनकी भी फैमिली से थिंग्स नहीं कर पाओगे। कोई तुम्हारे पास टीचर नहीं होगा जिससे तुम शेयर कर पाओ। फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड्स खुद की लाइफ है, तो यार तुम नहीं कर पाओगे इस टाइम की, तुमको पर्सनली डील करना है। आज एटलीस्ट लोगों के गाइडेंस हो तो तुम डील करने लग जाओ यार। तुमको प्रॉब्लम्स हस्टल्स आएंगी, ये लाइफ है भाई। लाइफ में हर इंस्टेंट पर प्रॉब्लम आनी है,
तो क्यों इतना डरते हो भाई? जो भी है फेस करो और हो जाओ, ठीक है? चलो, अब बहुत ज्ञान की बात हो गई आज। आज मैं सीरियसली बताऊँ, इतना गंदा अभी कौन दिखाती हूँ। मैं 6 शाम के 6 बजे बैठी थी मैं रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए सारी चीज़ें, और इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है आज मेरे को। रिकॉर्डिंग दिख रहा है 12:30 है, 12:38 हो चुके हैं रात की, और अभी तक भाई इतनी प्रॉब्लम, इतनी बार मैंने रीटेक वगैरह तो लिए नहीं, अलग अलग प्रॉब्लम। कभी भाई क्या प्रॉब्लम हो रही, कभी क्या प्रॉब्लम हो रही, कभी फ़ोन हीट अप होके कैमरा बंद हो रहा है उस फ़ोन का, कभी लाइट्स आ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स तो भाई कंप्लीट साइट में आनी थी। अब तुम अगर देख रहे होंगे, तुमने शायद आधा घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उस आधा घंटे के मैंने 7 घंटे अपने रिकॉर्डिंग में दिए, 7 घंटे। अब इसके बाद मत की सुना, तो ये लाइफ है यार, छोटी छोटी चीज़ों से खपते कभी नहीं, बस ठीक है यार, ये देख लिया, आगे भी देख लेंगे, निपटा लेंगे भाई, ठीक है? अब बहुत हो गया आज का, चलो अब बाय बाय। अब हाँ मसूरी, अगर तुमको कोई भी इशू हो रहा है, कोई भी तुमको है कि भाई हमको इस रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस रिलेटेड हमको वीडियो चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कमेंट कर दो यार, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन में वैसे भी नहीं बोलती, लाइक करो सब्सक्राइब करो, अगर तुमको करना है तो तुम्हारी चॉइस है, तुम कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि वीडियो फालतू थी, डिसलाइक करना है तो कर दो, उसमें भी कोई इशू नहीं। तुम्हारे लिए ये भाई अपना पर पूरा चैनल, मुंह पे बोलो भाई, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए बोलो। चलो ठीक है, बाय 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 बाय।